कहानी की शुरुआत होती है 11 साल के एली नाम के लड़के से, जो बाहर खेलने निकला था, लेकिन भागते भागते अचानक वो जोर जोर से खांसने लगा और जमीन पे गिर गया। तभी अचानक उसका पूरा शरीर लाल होकर जलने लगा। एली जोरों से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसी पल एली जाग उठा और हम देखते हैं कि एली अपने घर में एक खास बबल में रहता था। असल में उसे एक खास बीमारी थी जिसकी शुरुआत कुछ साल पहले ही हुई थी और इसी वजह से उसे बाहर की हवा से एलर्जी हो गई थी। खैर, उसकी माँ रोज उसे बेहद प्यार करती थी। एली की हर चीज को पहले अच्छे से साफ करना पड़ता और उसे खुद ही एक गीले कपड़े से अपने पूरे शरीर की सफाई करनी पड़ती थी। वो जब भी बाहर निकलता तो उसे एक ऐसा सूट पहनना पड़ता जो साइंटिस्ट कोरोना के समय पहना करते थे। फिर एक दिन एली अपनी माँ और अपने पिता पॉल के साथ एक नए हॉस्पिटल की ओर निकले। उन्हें पता चला था कि शायद वहाँ एली की बीमारी का इलाज हो सकता है। कई घंटों के बाद वो अपने मंजिल तक पहुँचे, जहाँ एली ने देखा कि हेली नाम की एक लड़की चुपचाप उसके तरफ देख रही थी। असल में वह कोई हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक पुरानी हवेली थी जिसके दरवाजे स्टील के बने थे। पहले एली को अंदर भेजा गया और उसके पूरे शरीर पर दवाई छिटक कर कीटाणु मिटाए गए। इसके बाद रोज और पोल के साथ भी यही हुआ। फिर उनकी मुलाकात डॉक्टर हॉर्न से हुई, जो पिछले कई सालों से इस नए इलाज का इस्तेमाल बच्चों पे कर रही थी। एली ने पूछा कि उसने अब तक कितने बच्चों को ठीक किया था, लेकिन हॉर्न ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि वह एली को बेहतर करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। फिर उसने एली को अपना सूट उतारने को कहा, क्योंकि पूरे हवेली में हवा पहले से ही साफ कर दी गई थी, लेकिन बेचारा एली अब भी बहुत डरा हुआ था। इसके बाद हॉर्न ने उसे हवेली दिखाई और तभी एली ने एक अजीब दरवाजा देखा जिसके पीछे तो एक लड़की खड़ी थी, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। एली को लगा कि शायद यह उसका वहम होगा, लेकिन बाद में हॉर्न ने उसे हवेली के उस भाग में जाने से मना कर दिया। फिर डॉक्टर ने उसे उसका नया कमरा दिखाया जिसमें बाथरूम भी था, जहां पहले से ही साफ किया हुआ पानी आता था। आखिरकार एली ने अपना सूट उतारा और उसके शरीर को कुछ भी नहीं हुआ। आज कई साल बाद उसने अपने माँ बाप को गले लगाया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर एली नहाने गया और खुशी के मारे उसकी आंख भर आई। इसके बाद वो सोने गया, लेकिन अचानक उसे एक भयानक सी आवाज सुनाई देने लगी। उसने खिड़की के पास जाकर एक अजीब सा मच्छर देखा। तभी अचानक कांच पर भाप आ गई, जैसे मानो कोई सांस ले रहा हो। उस भाप पर एकदम से हाथ के निशान आ गए और बेचारा एली इतना डर गया कि भागकर अपने माता पिता के पास चला गया। अगली सुबह उसने डॉक्टर हॉर्न को कल रात वाला किस्सा सुनाया, लेकिन हॉर्न कहने लगी कि उसे दवाई के कारण बुरे सपने आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एली को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर इलाज के पहले पड़ाव की शुरुआत की। एली ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन नर्स ने उसे सवाल पूछने से मना कर दिया। फिर उन्होंने एली को लेटाकर उसका सर जकड़ दिया, जिससे एली काफी घबरा गया। इसके बाद हॉर्न ने उसके पीठ में कट लगाकर अजीबोगरीब इंजेक्शन दिए। तभी एली को कुर्सी के पीछे खौफनाक चीज दिखाई देने लगी और वहीं वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो टेबल से बंधा हुआ था और उसकी त्वचा बुरी तरह जल रही थी, लेकिन पास खड़ी नर्स यह सब चुपचाप देख रही थी। तभी एली का आंख फिर से खुला और उसे एहसास हुआ कि ये एक पूरा सपना था। तब वो अपने कमरे में था। तभी उसने देखा कि हेली बाहर से उसके खिड़की पे पत्थर फेंक रही थी। एली तुरंत भागकर नीचे गया और वह एक बड़े कांच के सामने आकर उससे बात करने लगा। तभी हेली ने उसे जादू दिखाते हुए अचानक अपने हाथ पे आग लगा ली, जिसे देखकर एली काफी हैरान हो गया। हेली जानती थी कि एली बीमार है और उसने कहा कि आज तक जो भी पेशेंट इस हवेली में आया है वो यहाँ से बाहर नहीं निकला। एली ने हेली को अंदर आने के लिए कहा, लेकिन हेली को ये हवेली और वो डॉक्टर दोनों डरावने लगते थे। खैर, जब एली अपने कमरे में जाने लगा तो उसे अचानक से फिर से वही खौफनाक लड़की दिखाई दी। उसी पर लाइट चली गई और वह लड़की एली का पीछा करने लगी। एली डर कर तेजी से भाग रहा था कि तभी लाइट आ गई और उसे भूत की परछाई दिखाई दी, लेकिन ये तो उसके पिता पॉल ही थे। फिर रात को एली ने पॉल और रोज को इसके बारे में बताया, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। रात को जब वो सोने लगा तो उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि पर्दे के पीछे अजीब सी परछाई थी जिसके पैर नहीं थे। एली ने धीरे धीरे जाकर पर्दा हटाया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। इसके बाद उसने कांच पर भाप बनाकर अपना नाम लिखा, पर अचानक उसके नाम से ई हटकर पीछे जुड़ गया और बन गया लाई। इससे एली बुरी तरह डर गया। वो गलती से अपने अलमारी से जा टकराया, जहाँ उसे शीशे में उसी भूत की परछाई दिखाई दी। एली डर के नीचे गिर गया और फिर अचानक कोई उसका पैर पकड़कर खींचने लगा। असल में ये उसके माता पिता ही थे जो उसे शांत कर रहे थे। और फिर डॉक्टर हॉर्न ने उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया। अब रोज को अपने बेटे की काफी चिंता होने लगी थी, पर डॉक्टर हॉर्न ने कहा कि दवाइयों की वजह से उसे ऐसे सपने आ सकते हैं। अगले दिन एली को
दूसरे पड़ाव के लिए ले जाया गया और उसे और भी ज्यादा मशीनों में बंद कर दिया गया। आज के इंजेक्शन से उसकी त्वचा फिर से जलने लगी और फिर नर्सेस ने एक ड्रिल मशीन से उसकी सर छेद कर दिया। तभी एली दर्द के वजह से बेहोश हो गया। फिर रात को एली ने अपने माँ बाप से कहा कि हॉर्न का इलाज और उसे बीमार कर रहा है, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता है। लेकिन पोल ने कहा कि अगर उसका इलाज पूरी तरह नहीं हुआ तो उसे इसी तरह पूरी जिंदगी बीमारी के साथ जीना होगा। और आखिरकार एली इलाज को पूरा करने के लिए मान गया। अगली शाम एली को फिर से बाथरूम से आवाज सुनाई दी। उसने देखा पर्दे के पीछे परछाई थी। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और शीशे पर भाप आ गई। अचानक एली के नाक से खून आने लगा और तभी एक भूत उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करने लगा। एली ने भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद था, इसीलिए वह अलमारी में छिप गया। पर भूत ने अलमारी पर जोरदार वार करके उसे नीचे गिरा दिया। आखिरकार एली ने बाहर निकलकर देखा कि उस भूत ने पूरे अलमारी पर लाई शब्द यानी कि झूठ लिख दिया था। तभी डॉक्टर हॉर्न और एली के माँ बाप वहाँ आ गए। उन्हें लगा कि ये सब एली ने ही किया है और एली के सच बताने पर भी किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। खैर बाद में एली हेली से मिला और उसने एली को पैरी की कहानी बताई, जो एली से पहले यहाँ इलाज कराने आया था। पैरी को भी इस हवेली में भूत दिखाई देते थे, लेकिन इसके इलाज के तीसरे पड़ाव के बाद हेली ने उसे कभी नहीं देखा। हेली ने एली से कहा कि उसे तीसरे पड़ाव से पहले भाग जाना चाहिए, लेकिन एली अपने माँ बाप के बिना नहीं जाना चाहता था। फिर जब वो लौट रहा था तब अचानक से फिर लाइट चली गई और कोई उससे घसीटने लगा। तभी एली ने देखा कि ये पिछले 3 पेशेंट की आत्मा थी, जो उन्होंने एली को स्टील के दरवाजे को ओर ढकेल कर अचानक दरवाजा खोल दिया। बाहर की हवा के चपेट आते ही एली का शरीर बुरी तरह जलने लगा, पर उसके माँ बाप एन वक्त पर आकर उसकी जान बचा लिए। फिर एली ने हॉर्न पर पैरी के मौत का इल्जाम लगाया, लेकिन डॉक्टर हॉर्न ने उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद रोज एली को दवाई देने आई। एली दवाई लेकर रोज को गले लगा लिया। तब उसने ध्यान से देखा कि अलमारी पर ली नहीं बल्कि 317 नंबर लिखा हुआ था। फिर रोज के जाने के बाद उसने दवा थूक दी, क्योंकि उसने गोली पीने का नाटक किया हुआ था। उधर हॉर्न ने एली का सूट जला डाला ताकि वह हवेली से बाहर ना जा सके। बाद में एली ने हेली को उन भूतों के नंबर 317 के बारे में बताया। हेली ने कहा कि ये किसी दरवाजे का खुफिया कोड हो सकता है। फिर रात को एली अपने कमरे से निकलकर उसी दरवाजे पर गया जहां डॉक्टर हॉर्न ने उसे जाने से मना किया था। उसने कोड लगाया और दरवाजा खुल गया। इसके बाद वो डॉक्टर हॉर्न के लैब पहुंचा, जहां उसने पुराने पेशेंट की फाइल ढूंढी। एली ने सबकी फाइल देखी तो पता चला कि सभी पेशेंट तीसरे पड़ाव में आकर एक दर्दनाक मौत मारे गए। पर तभी एक नर्स ने एली को वहां देख लिया और वो वहां से भाग निकला। अब एली ने ये सारी सच्चाई अपने पिता पॉल को बताई और पॉल ने उसे गले लगा लिया और इसी बहाने उसे बेहोश का इंजेक्शन दे दिया गया। लेकिन एली पर इसका कोई असर नहीं हुआ, इसलिए नर्स ने उसे घसीट कर ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगी। तभी एली ने देखा कि उनके गाड़ी में आग लग गई थी और वो समझ गया था कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उसने भागकर वो फाइल ढूंढी ताकि सच्चाई वो सबके सामने ला सके, लेकिन अब तक नर्स वो सारी फाइलें छुपा दी थी। अब एली ने एक चाकू उठाया और सबको दूर हटाकर डॉक्टर हॉर्न के कमरे तक पहुंच गया। वहां एक तस्वीर थी जिससे ये खुलासा हुआ कि डॉक्टर हॉर्न और उसके नर्स असल में एक नर्स थी। तभी उसे दोबारा वही मच्छर दिखाई दिया जो उसे खुफिया दरवाजे की ओर ले गया। एली ने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां भयानक सीढ़ियां थी और जैसे ही वो नीचे पहुंचा तो उसने एक कुआं देखा जो ढका हुआ था। तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया और हॉर्न उसके माँ बाप मिलकर उसे वहीं कैद कर दिए। अचानक उसे एलर्जी होने लगी और उसकी त्वचा लाल हो गई, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी स्किन फिर से ठीक होने लगी। दूसरी ओर हॉर्न इलाज के तीसरे पड़ाव की तैयारी करने लगी और रोज आखिरी बार अपने बेटे से मिलने वापस आई। उसने देखा कि एली तो बेहोश पड़ा है, इसीलिए उसने पिंजड़े का ताला खोलकर अंदर आई, लेकिन एली असल में नाटक कर रहा था और वो रोज को चकमा देकर भाग गया। उसने वो बड़े कांच वाली दीवार तोड़कर हेली के पास जाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो कांच नहीं टूटा और तब तक पोल उसे पकड़कर वापस हॉर्न के पास ले गया। उधर रोज ने देखा कुएं के पास एक चाकू पड़ा था और जैसे ही उसने कुएं का ढक्कन हटाया तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उसके अंदर सभी पुराने पेशेंट की गली सली लाशें पड़ी थीं। इससे साफ हो गया कि एली बिल्कुल सच कह रहा था और रोज ने भागकर हॉर्न को पकड़ा और उसे तीसरे पड़ाव शुरू करने से मना किया, लेकिन पॉल ने उसे शांत करवा के कहा कि वो एली का मदद कर रहा है। यहाँ तक कि पॉल ने रोज के हाथ से वो चाकू लेकर हॉर्न के हाथ में दे दी। पॉल ने रोज को धोखा दिया था जिससे वो बहुत गुस्से में आ गई, लेकिन पॉल ने उसे जकड़ लिया और हॉर्न ने तीसरा पड़ाव शुरू किया। उसने एक क्रिश्चियन का ड्रेस पहनी और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। फिर उसने एली के शरीर पर पवित्र जल छिटका जिससे
जिससे वह एकदम लाल पड़ गया। हॉर्न वो चाकू से एली का कत्ल करने वाली थी कि अचानक एली को बहुत गुस्सा आया और वो ना जाने कौन सी जादुई शक्ति के मदद से उसने चाकू मोड़कर हॉर्न को ही मार डाला। फिर उसने सिर्फ अपने दिमाग से ही पूरे कमरे में आग लगा दी और तब जाके ये खुलासा हुआ कि असल में वह एक राक्षस बन चुका था। उसके सर पर खून सवार था, इसलिए उसने सभी नर्स को हवा में उड़ाकर जिंदा जला डाला। तभी पॉल ने एली को पीछे से मारने की कोशिश की, लेकिन एली ने एक ही झटके में उसका चेहरा फोड़ दिया। आखिरकार उसने कहा कि ये सब के पीछे का सच जानना चाहता हूँ। तब रोज ने बताया कि भगवान के बहुत सारा पूजा करने के बाद भी माँ नहीं बन पा रही थी, इसलिए उसने भगवान का रास्ता छोड़कर शैतान से बच्चे की मांग की। शैतान ही उसका असली पिता है, इसीलिए रोज ने ये नाटक किया कि एली को खतरनाक बीमारी है ताकि वो आम लोगों के बीच रह सके। आखिरकार एली ने अपनी माँ के प्यार को समझा और उसे जिंदा छोड़ दिया। फिर वह आराम से बाहर की ओर चलने लगा और उसके पीछे पीछे पूरे हवेली में आग लगते चली गई। वहीं बाहर हेली उसका इंतजार कर रही थी और उसने बताया कि वो खुद और बाकी सभी बच्चे शैतान के ही बच्चे हैं। आखिरकार वो दोनों रोज के साथ निकल गए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।